आज मैं जोन पीडी के विजय पब्लिक स्कूल के अंदर आज मैं पहुंचा। पहली बार इस इदारे के अंदर में पहुंचा और इस इदारे ने इस बार यह साबित करके दिखाया। हमें भी पूरी मुकम्मल रिपोर्ट इससे पहले नहीं मिली थी, लेकिन जब मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि जोन पीडी के किसी भी प्राइवेट स्कूल से जेएनवी के लिए जो है किसी बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन इस इदारे ने जो है वो साबित किया। इस बार यहां से 3 बच्चियां जो हैं जेएनवी कोटरंका की अगर बात करें तो 3 बच्चियां जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो अकेडमी के फाउंडर हैं जनाब विजय सर, शौकत बेहताब जो है वो भी इसी अकेडमी में जो है वो काम भी कर रहे हैं। पूरा स्टाफ जो है वो यहाँ पे है। वहीं पे मैं आपको ये बताता चलूं कि इस इदारे की अगर बात की जाए तो इस इदारे से ये साबित होता है कि जहां पे 3 बच्चियों की इस बार सिलेक्शन हुई, इस इदारे को बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रखा। इस इदारे के अंदर वो तालीम हमें देखने को नजर आ रखी है कि जो राजौरी के और जम्मू के और श्रीनगर के बेस्ट स्कूल के अंदर जो है वो हमें नजर भी आ रखी है। सबसे पहले जो अकेडमी के फाउंडर साहब हैं हम उनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विजय सर से बात करेंगे, शौकत बेहताब साहब से बात करेंगे। सबसे अहम रोल जो होता है वो स्टाफ का होता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी जो है वो मेहनत की। हर सब्जेक्ट के टीचर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने ये भी सुना है कि एक सब्जेक्ट के कभी कभी 2-2, 3-3 टीचर भी इनके पास जो वो प्रेजेंट रहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत सर, मैं तो आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक हमारे गांव के छोटे से स्कूल में एक विजिट रखा आपने, तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। बाकी जेएनवी में हमारे स्कूल के बच्चे हर साल 3-4 बच्चे हर साल जेएनवी में, ईएमआर में, अच्छा हर साल गुजर हॉस्टल में, तो जितने भी टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी टेस्ट के लिए हम बच्चों को भेजते हैं, तो हमारे स्कूल में अगर 4-5 बच्चे जो है हर साल जाते हैं जी। तो बाकी लोगों की थोड़ी सी कमजोरी की वजह से हमारे स्कूल में कुछ प्रॉब्लमें आती हैं। नहीं, हमें तो आज अगर बात की जाए तो खासकर अगर आपकी बिल्डिंग की बात करें, स्टाफ की बात करें, यहाँ की स्ट्रेंथ देखकर, क्योंकि मैंने पहली बार मैं यहाँ पे पहुंचा, अच्छा कॉपरेट चल रहा है आपके साथ। नहीं, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। स्टाफ तो मेरा बहुत अच्छा है, यानी कि मैं ऐसे इनकी तारीफ कर रहा हूँ। ये तारीफ के काबिल है और डिग्री होल्डर है। एक तो नाम के टीचर रखे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन मेरे पास MA, BEd, BSc, MSc से कम कोई नहीं है। बहुत अच्छा स्टाफ है और अच्छी मेहनत करवाते हैं। इनकी बदौलत तो बच्चों की सिलेक्शन होती है। शौकत साहब, मेरा आपसे एक ये सवाल रहेगा, इस इदारे के अंदर आप काम कर रहे हैं जहां पे एक माँ बाप अपने बच्चे को इस पहाड़ी इलाके से लेकर राजौरी की तरफ जाता है, वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को बेहतरीन तालीम मिलनी चाहिए। मगर विजय पब्लिक स्कूल की अगर बात करें तो मैं तो आज ये कहूंगा कि जो जम्मू या राजौरी या श्रीनगर के बेस्ट स्कूल के अंदर तालीम मिलती है वो इस इदारे के अंदर मिल रही है। आपके इदारे ने बेहतरीन कारकर्दगी जो है इस बार जेएनवी के रिजल्ट में दिखाई, किस तरह से आप देखते हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अदारे से पास आउट स्टूडेंट MBBS के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, MBBS के? जी हाँ, यहाँ से सब इंस्पेक्टर, इस स्कूल से पास आउट बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर जो है वो तैनात हुए हैं रिसेंटली। पिछले तकरीबन 1 साल से अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें, तो जेएनवी की तो बात ही नहीं है। हर साल 3-4 जो बच्चे हैं वो जेएनवी के लिए डिस्पैच कर देते हैं। 3-4 बच्चे हम अपने गुजर हॉस्टल के लिए डिस्पैच करते हैं। EMRS के लिए पिछले साल हमारे 2 बच्चे गए थे। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। 5-6-7 बच्चे थे शायद, लेकिन उनमें से 3 बच्चे जो है ये इंशाल्लाह सिलेक्ट हो चुके हैं, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये सब विजय सर की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उनका नतीजा है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पता है सर, ये पीर पंजाल की लैब में इतना बड़ा एक सुपर स्ट्रक्चर और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो यहाँ पे इन लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया वो मैं मीडिया पे नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कुल मिला के हमने इस एरिया के लोगों को जो है तालीम से रोशनास करने के लिए हम अनथक जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। विजय सर कर रहे हैं, हम पूरा स्टाफ जो है ना सब मिलके सर कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे हमारे हैं ना, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये एसेट है हमारा, हम चाहते हैं कि ये बने, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑफ द सेशन में आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे लोगों को यहाँ पे एक बीमारी है, एक जंग है, वो लग चुका है। तो जब तक लोग उसको समझेंगे नहीं ना, हमारा एरिया की तकदीर नहीं बदल सकती। आपको पता है सर, हमारा एरिया इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी दरहाल से पीछे है, थन्ना मंडी से पीछे है।
सर हमसे बुद्धल और बुकोरी एडवांस हो गया, लेकिन हम अभी भी सर पीछे हैं। लेकिन अगर तालीम की बात, प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, लगता है आपके इदारे को मैं मुबारकबाद पेश करूँ सर क्योंकि दरहाल के मुकाबले में ये इदारा चल रहा है। सर अदारा इस चीज में कोई शक नहीं है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विजय सर को मतलब विजय सर का मैं क्या ही तारीफ करूं, ये नहीं कि ये अभी कैमरा के सामने है या कुछ ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश और मेहनत की है। यहाँ पे बहुत दूर ये सनकारी से ये बंदा जो है सनकारी से आके यहाँ पे काम कर रहा है। ये चाहते तो ये रजौरी में जा सकते थे, हालांकि इनको बुलाया भी गया मुख्तलिफ मकामात पे, लेकिन इसको यहाँ पे लाना ये विजय सर जानते हैं या ये जानते हैं कि कैसे लाया गया है। और वह मंदिर गली से लोग आते हैं इतने दूर दराज से, मतलब चुन चुन के विजय सर ने यहाँ पे हीरे लाए हुए हैं। किसके लिए? इन लोगों के लिए। ये दो बच्चियां आपको नजर आ रही हैं, एक बच्ची आज स्कूल में नहीं आई, ये दो बच्चियां आई हैं जिन 3 बच्चियों की सिलेक्शन हुई है। सबसे पहले स्टाफ को मुबारकबाद जिन्होंने बहुत बड़ी जो है वो मेहनत की। अभी शौकत जी मेरे साथ बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से जो है वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। इस इदारे की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर इस इदारे से निकले हैं, MBBS जो है इस इदारे से निकले हैं। आगे भी इनकी यही कोशिश है कि हम बढ़ चढ़ के जो है वो जबरदस्त तरीके से जो वो मेहनत भी करवाएंगे। 2 ये बच्चियां हैं, मैं स्टाफ को मुबारक और इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा। ये सारा क्रेडिट जो है ये उस्तातिज़ा इकराम को जाता है, जहां पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम इदारा चला रखे हैं। जोन पीडी की अगर बात करें, टोटल सर प्राइवेट स्कूल शौकत साहब कितने हैं इसके? 20 स्कूल 20 प्राइवेट स्कूल जोन पीडी के हैं, जिसमें से रोना आता है जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं। 3 बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं और मैं पीडी में आज पहली बार इस इदारे के अंदर पहुंचा हूं। अपने बच्चों को ऐसे इदारे के अंदर छोड़ें, ऐसे उस्तातिज़ा इकराम के पास इन बच्चों को छोड़ें जहां पे ये तालीम हमें मिल रही है। ये तालीम रजौरी के अच्छे स्कूल में हमको नहीं देखने को मिलती, जम्मू में नहीं मिलती, श्रीनगर में नहीं मिलती। एकेडमी के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। कारी साहब जो यहाँ पे दीनी और दुनियावी इल्म की अगर बात की जाए तो दोनों जो है वो यहाँ पे चला भी रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो आपसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तालिबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम अल मुस्लिमात। इल्म दीन सीखना और सिखाना ये हर मुसलमान मर्द और औरत, बच्चा बच्ची के लिए फर्ज ऐन है। शुक्रिया शौकत साहब, आप यहाँ पे सरजमीन अकेडमी विजय सर अकेडमी में आप तशरीफ लाए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि विजय सर ने यहाँ इंतहाई कोशिश करके, और इन्होंने अपने हिंदू होने के नाता से ये नहीं देखा है ये हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। और यहाँ अरबी भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी, मैथ, जो भी दुनिया पढ़ाया है इस इदारे में पढ़ाया जाता है। और यहाँ के बच्चे इस वक्त पुलिस में है, SHO साहब है, जैसे शौकत साहब ने बयान किया है। और हमारा यही इंतहाई कोशिश है कि इस इदारे को अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा तरक्की दे। और हम कोशिश करेंगे कि अपने वतन को, अपने भारत को, अपने पीढ़ी को हम इल्म से नवाजें और इसको हम तरजीह दें, ताकि हमारा पीढ़ी का नाम और इस स्कूल का एकेडमिक नाम पूरी भारत में मशहूर हो। मैं इतना मैं कहना चाहूंगा। शुक्रिया सर। ये एकेडमी के प्रिंसिपल साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ इनका नाम है। सर किस तरह से आप देखते हैं आपके बच्चों ने एक बेस्ट कारकर्दगी जो है वो इस बार के एग्जाम के अंदर दिखाई, किस तरह से? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम में से अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए। जैसे फाउंडर साहब ने, शौकत सर ने आपको बता ही दिया, तो मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि ये हर साल, इस साल जिस तरह से इन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, इसी तरह से हर साल यहाँ से हमारे बच्चे गुजर हॉस्टल में, EMRS में, JNV में, पहाड़ी हॉस्टल में बच्चों की सिलेक्शन होती है। 3-4 बच्चे हर साल यहाँ से हर अदारे में हम जो है उनको भेजते हैं। और ये बच्चों की मेहनत है और हमारे स्टाफ की मेहनत है। और विजय सर ने यहाँ इन लोगों के लिए काफ़ी कुर्बानी दी है और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ जैसे आपने देखी हैं वो यहाँ हमारे अदारे में मौजूद है। हम कोई अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहे, आपने खुद बताया है। तो मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पास विजिट किया, हमारे स्कूल में आए। शुक्रिया। उस्ताद जब क्लास में जाए और वो बच्चों को ये समझ के पढ़ाए कि आने वाले वक्त में ये बच्चा जो है वो मुझसे आगे हो सके, ऐसा अगर इस पीडी सेक्टर में साबित है वो इस इदारे से साबित है। दोस्तों और साथियों, सबसे बड़ा स्टोरी करने का मेरा मीनिंग ये यहाँ पे रहेगा कि इस इदारे की अगर बात की जाए तो अभी मैं विजय सर से ये बात कर रहा था कि ना ही तो इनका कोई साइड कोई बिजनेस चल रहा है, ना किसी कोई और एक्टिविटी ये करना चाहते हैं कि मैं इदारे से पैसे कमा के कुछ और अपना कारोबार चलाने की कोशिश करूं। ये स्टाफ जो है ये भी अभी बात कर रहा था कि इनका एक ही मिशन है कि मैंने अदारा चलाना है, मैंने लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है। फिर यहाँ पे एक मजहब की मैं बात नहीं करूंगा, हिंदू मुसलमान जो हैं
वो हर मजहब के लोग जो है वो इस स्कूल के अंदर जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी कारी साहब भी बता रहे थे। विजय सर, एक बात मैं आपको से ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए, खासकर इस पीढ़ी बड़ा दूर दराज का ये इलाका है, लोगों की तरफ से कितना कॉपरेट जो है वो इस इदारे के साथ रहता है, हर बरादरी का? लोगों का ठीक है, लेकिन चंद प्रॉब्लम लोगों को भी है, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं गरीब लोगों के ज्यादातर। वो इस तरीके से है कि जो खुशहाल लोग होते हैं वो यहाँ से सिटी चले जाते हैं। जहाँ कोई अपने सऊदी कुवैत का कोई आदमी होता है वो भी अपने बच्चों को ले चला जाता है सिटी में, क्योंकि सिटी में पर्सनालिटी देकर लोगों के होश जो है वो उड़ जाते कहते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी है, बीच में भगवान जाने क्या है क्या नहीं, तो वो पर्सनालिटी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनके माँ बाप ही खुद कह सकते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। लोगों का योगदान भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे, आपका नाम क्या है? माई नेम इज आयशा कौसर। आयशा कौसर इसका नाम है और 5th क्लास की ये तालिब इल्म है। इसी ने JNV कोटरंका के अंदर इस बच्ची की जो है वो सिलेक्शन हुई है। आपके स्कूल का नाम क्या है? माई स्कूल नेम इज विजय पब्लिक मिडिल स्कूल घरौटपीली। तो आपको स्टाफ की तरफ से कितना मेहनत जो है वो करवाई जाती है? बहुत मेहनत कराई जाती है यहाँ पे। तो बच्चे, आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? हम एक पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो। एक छोटी बच्ची का ये सपना है। विजय सर की एकेडमी की जो ये बच्ची है, 5th क्लास की ये तालिब इल्म, और कह रही है कि मैं पुलिस ऑफिसर जो है मैं बनूंगी। और वाकया ही वो दिन दूर नहीं, क्योंकि बच्चों के अंदर जब इस तरह के मिशन होते हैं, अगर हर साल इस एकेडमी से